प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5, और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका देख रहे हैं। पहला लेसन है डर का सामना। शब्द ज्ञान के नीचे आप देख रहे हैं कि मेरी बारी लिखा है, और पहला प्रश्न है वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिख करके वाक्य पूरे कीजिए। जैसे दिया है क महक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई जबकि अरुण हो गया। उत्तीर्ण का विलोम शब्द है अनुत्तीर्ण, तो आप भरेंगे महक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई जबकि अरुण अनुत्तीर्ण हो गया। ख है सूरज के उगते ही अंधकार खत्म हुआ और चारों ओर, तो चारों ओर क्या हो गया? प्रकाश फैल गया। आप प्रकाश भरेंगे ख में। ग है वह सभी कामों को आरंभ से तक बहुत मेहनत से करता है, तो आरंभ का विलोम अंत होता है, तो वह सभी कामों को आरंभ से अंत तक बहुत मेहनत से करता है। घ है वह आलस्य को त्याग कर में विश्वास करने लगा, तो आलस्य का विलोम होगा परिश्रम, तो आप भरेंगे वह आलस्य को त्याग कर परिश्रम में विश्वास करने लगा। अंग है वह बेसहारा लोगों का बनना चाहता है, तो बेसहारा का विलोम होगा सहारा, वह बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहता है। च है राजा ने पक्ष और दोनों की बातें सुनकर निर्णय लिया, पक्ष का विलोम होगा विपक्ष या प्रतिपक्ष, तो आप इसमें च में भरेंगे राजा ने पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनकर निर्णय लिया, विपक्ष भरेंगे। छ है उसे अपनी प्रशंसा या से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रशंसा का विलोम निंदा होता है या अप्रशंसा होता है, तो इसमें आप भरेंगे अप्रशंसा या निंदा, उसे अपनी प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज प्रभा ने प्राचीन मूर्ति को सुधार कर बिल्कुल बना दिया, तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है नवीन, नवीन भरेंगे। प्रभा ने प्राचीन मूर्ति को सुधार कर बिल्कुल नवीन बना दिया। झ सबल होने का लाभ की मदद करने से है, सबल मतलब बलशाली होता है, तो सबल होने का लाभ, सबल का विलोम होगा निर्बल, सबल होने का लाभ निर्बल की मदद करने से है। अब फिर हम अगले प्यारे बच्चों, हम लोग भाषा की पहचान कर रहे हैं। मेरी बारी 2। अब यहाँ देखिए, आप दिए गए संज्ञा शब्दों को सही तालिका में लिखना है। बचपन, खुशी, डर, बुढ़ापा, बर्तन, फूल, नदी, शहर, चेन्नई, गुलाब, यमुना, चम्मच, सच्चाई, झील, चिल्ला झील। अब यहाँ इनको इन 3 रूपों में लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम छांट लेते हैं। सबसे पहले चेन्नई, गुलाब, यमुना, चम्मच, चिल्ला झील। अब चलिए जातिवाचक संज्ञा में हम बचे शब्दों को छांटते हैं। बर्तन, फूल, नदी, शहर, झील। अब जितने बाकी शब्द बचे वो सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, जैसे बचपन, खुशी, डर, बुढ़ापा, सच्चाई। अब चलिए मेरी बारी 3 हम लोग देखें। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की मदद से उचित भाववाचक संज्ञा शब्द सोचकर लिखना है। जैसे तुम में बहुत शरारती थे। अब यहाँ दिया है बच्चा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन होता है, तुम बचपन में बहुत शरारती थे, तो बचपन हो जाएगा। अब देखिए, तुम्हें कक्षा में प्रथम आते देख मुझे बहुत हुई। अब खुश, खुश का भाववाचक होता है खुशी, खुश का भाववाचक होता है। इसके बाद होगा जैसे ग है राजा ने युद्ध भूमि में अपनी का परिश्रम दिया। वीर, तो वीर का भाववाचक शब्द जो होता है वीरता होता है, तो वीरता भरा जाएगा। घ है मुझे तुम्हारी पर गर्व है। मित्र,
तो मित्र का भाववाचक जब हम बनाएंगे तो मित्रता होगा। अंगा है, उसका बेटा ही का सहारा है, बूढ़ा, तो बूढ़ा का भाववाचक शब्द जब हम बनाते हैं तो बुढ़ापे होता है। अब प्यारे बच्चों, आओ करें या मेरी बारी फोड़, सोचो और लिखो। आपके जीवन में बहुत से मौके आए होंगे जब आपको खुशी महसूस हुई होगी। अपने जीवन के ऐसे ही किसी अनुभव को याद कीजिए और अपने उस भाव खुशी के बारे में बताते हुए 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। प्यारे बच्चों, इसे आप स्वयं करेंगे। अब हमें करना है, आओ जुड़ें, सोचो और लिखो। सोचो और लिखो, मेरी बारी। आपके जीवन में बहुत ऐसे मौके आए होंगे तो आपको ये लिखना है, आओ जुड़ें। अब हमें यहाँ करना है, अपने किसी डर और उससे होने वाले लाभ व हानि दी गई तालिका में लिखिए। आपको एक तरफ लाभ लिखना है, एक तरफ हानि लिखना है कि किससे लाभ होगा, किससे हानि होगा, या जीवन में हमें किससे लाभ हुआ होगा, किससे हानि हुआ होगा। अब चलिए आओ करें, अभ्यास करो और निपुण बनो। पाठ पूरा करने के बाद यह अभ्यास पत्र विद्यार्थी स्वयं करें। तो आप इसको स्वयं करेंगे। ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको अभ्यास में कराया गया है, अभ्यास में दिया गया है। जैसे वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम लिखना है, उदय का विलोम आप लिखेंगे, 2 है। दिए गए शब्द का विलोम लिखना है, यश का विलोम क्या होगा लिखना है। दिए गए संज्ञा के प्रकार का एक एक उदाहरण लिखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है। वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्द का भेद आपको बताना है। बुराई की हमेशा हार होती, बुराई कौन सा भेद होगा। 5वां है, सही संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। बचपन, बच्चा, कि इसमें क्या भरा जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से अभ्यास कार्य यह समाप्त हुआ पहले लेसन का। फिर हम अगले वीडियो में दूसरे लेसन के साथ